क्लास 3 हिंदी व्याकरण चैप्टर 6 और इस चैप्टर का नाम है लिंग, अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं जेंडर। तो लिंग हमें ये सिखाता है कि यहाँ पे हमें कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। तो स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है। तो लिंग का निर्धारण हम लोग इसमें कैसे यहाँ पे करते हैं। संसार में या हमारे आसपास जो भी व्यक्ति, प्राणी या वस्तुएं, ये सभी दो श्रेणियों में बांटी गई हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। जितने भी वस्तु है, प्राणी है, व्यक्ति है, उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, दोनों में कोई एक हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है और कोई एक पुल्लिंग भी हो सकता है। जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, लड़का साइकिल चला रहा है, मोर नाच रहा है, दादी जी कहानी सुन रही है, लड़की रस्सी कूद रही है, मोरनी पास खड़ी देख रही है। इन वाक्यों में दादा, लड़का व मोर शब्दों से पुरुष जाति का तथा दादी, लड़की, मोरनी शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि जो बोल्ड और गाढ़ा कलर का है, जो ब्लैक कलर का है, वहाँ पे ये जो दादा, लड़का और मोर, ये सब क्या है, पुरुष जाति का बोध है, ये पुल्लिंग है, अर्थात पुरुष जात का है ये। और दादी, लड़की, मोरनी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जिससे स्त्री का बोध होता है, ये लोग स्त्रीलिंग जाति का बोध होता है। ठीक है, स्त्री जाति का पता चलता है। तो अभी हम देखेंगे लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे ही लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के बोध होने का पता चलता है उससे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और लिंग के भेद, लिंग अर्थात जेंडर, काइंड्स ऑफ जेंडर। तो जेंडर के भेद, लिंग के भेद, लिंग दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो आइए हम देखते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, धोबी, बैल। तो सिंपल से हम कहेंगे कि जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे ही पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, राजा भी एक पुल्लिंग है, लड़का, धोबी, बैल इत्यादि बहुत सारे उदाहरण हैं, आप लोग याद कीजिएगा। ओके। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से उनकी स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, धोबिन, गाय, ये सब स्त्रीलिंग है। जब कभी हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, उसी से हमें पता चलता है कि कौन से ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का व्यवहार कर रहे हैं। जैसे कोई बोलता है कि जैसे मेरा माँ, माँ स्त्रीलिंग है, लेकिन उसको कभी बोलते हैं, जब प्रयोग करते हैं तो मेरा माँ बाजार गया है, ऐसा बोलते। तो ऐसे बात नहीं करना चाहिए। जैसे हमें स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग से ही हमें बात करनी चाहिए। जैसे मेरी माँ बाजार गई है, इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट। जैसे यहाँ पे कुछ दिया गया है, कुछ शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कुलपति, इंजीनियर, राजदूत, ये शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं ना। यहाँ पे पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग दोनों। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कभी पुल्लिंग भी होता है, कभी स्त्रीलिंग भी होता है। जैसे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल स्त्रीलिंग थी, फिर उससे बाद में प्रणव मुखर्जी जो पुल्लिंग था ना। इस प्रकार से ये लोग, इनके लिंग परिवर्तन नहीं होता है। कुछ नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बोलियों के नाम, लिपियों के नाम, तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम, ये सब नदियों के नाम ये स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदी बह रही है, इस प्रकार से अब वाक्य बना के ही पता चलता है कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। ठीक है। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, हाथ, कान, मुंह, पेट, माथा, पैर आदि। कुछ वस्तुओं के लिंग वाक्य निर्माण से पता चलता है। जैसे बादल आया, वर्षा आई ना। तो जैसे बात करने से ही वाक्य से पता चलता है कि वह स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं कि पुल्लिंग है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के जो नियम बताया गया है उसे आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। यही सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे अध्यापक पुल्लिंग है, उसका जो स्त्रीलिंग, जो स्त्री जात का है उसको क्या बोलते हैं, अध्यापिका। किसी के स्कूल में
जो स्त्रीलिंग जात का है हेड मिस्ट्रेस रहते हैं ना, तो उसको तो हम अध्यापक तो नहीं बोल सकते हैं, तो वे तो स्त्री जात का है, तो उसे हम अध्यापिका, प्रिंसिपल तो बोलते हैं, लेकिन उसको एक दर्जा दिया जाता है, जैसे अध्यापिका, लड़की होने से अध्यापिका और लड़का होने से अध्यापक। ठीक है, तो इधर बहुत सारे उदाहरण हैं, इसे आप लोग अच्छी तरह से देखिए, पढ़ के याद कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इधर क्वेश्चन आंसर्स है, इसे मैंने अच्छी तरह से बता दिया गया हूँ। लिंक से आप क्या समझते हैं, पेज नंबर 23 में जाके आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया हूँ, उसे आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। यहाँ पे वन का शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग के कितने भेद होते हैं ये भी पेज नंबर 23 में आप लोग देख लीजिएगा, और इसमें अंडरलाइन किया गया है। गा नंबर, स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, ये भी पेज नंबर 23 में मिलेगा आपको। नेक्स्ट इधर सही विकल्प चुनो, इधर मैं बना दिया हूँ, उसे आप लोग अपनी किताब में, बुक्स में टिक कर लीजिएगा। ओके, इधर देखिए आप लोग, जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, जैसे शब्दों की लिंग बदलिए, जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग दिया है तो राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा, रानी, कवि का कवियत्री, माता का पिता, माता स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग क्या होगा, पिता, वधू स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग वर। ओके, तो यहाँ भी दिया गया है, आप लोगों को देख सकते हैं, इधर बहुत सारा है, इसे भी मैंने कर दिया, उसे आप लोग अपने नोट कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों के उचित स्त्रीलिंग शब्द विकल्प से छांटिए, तो यहाँ पे छांटना है। नायक, यहाँ पे जो उचित स्त्रीलिंग, नायक का स्त्रीलिंग के एक साइड में आपको स्त्रीलिंग दिया गया है, एक साइड में पुल्लिंग, तो नायक का स्त्रीलिंग नायिका। ठीक है, लेखक का लेखिका, तो यहाँ पे आपको सर्कल किया गया है, वे स्त्रीलिंग जाति का बोध कराता है। नेक्स्ट यहाँ पे उचित मिलान किया गया है, इसे आप लोग अपने बुक्स में और नोट कॉपी में उतार के रख लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ओके।